हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है बजाज फिंसर्व, दूसरा यहाँ पे निकल के आता है अदानी विल्मा। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे चार्ट को देखेंगे, यह चार्ट यहाँ पे अप का क्या वो ट्रेंड आपको हो सकता है, डाउन का क्या ट्रेंड हो सकता है, क्या सपोर्ट है, सारा चीज़ जानने वाले हैं। प्लस इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको जो है फंडामेंटल भी जानेंगे आपको, जिससे यहाँ बहुत कुछ आपको जो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे बजाज फिंसर्व के बारे में। देखो लगभग यहाँ पे आज जो है यहाँ पे 0.80% का यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया है। यदि आप गौर करोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लोज से आपको जो हाई देखने को मिल रहा था, ठीक है, यानी कि जो गिरावट जो था, जो आपको प्रीवियस क्लोज जो गिरावट था ना, उससे यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा था। लगभग बीच में तो शेयर यहाँ पे जो 1700 का लेवल ही पार करते हुए आपको दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद कमजोरी हुई। क्यों? क्योंकि कमजोरी इसलिए हुआ क्योंकि निफ्टी 50 में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिला है। देखो बात को समझो, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे चाह रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मार्केट इसे बढ़ने नहीं दे रहा है। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे मौका बन रहा है। तो जो लोग, यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है ना, तो फिर यहाँ पे डरो मत। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से कुछ जो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाई करो, जिससे आपका क्या होगा, यदि आपने हाई प्राइस से बाई किया हुआ है ना, तो यहाँ पे लेवल भी आपको कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जब प्रॉफिट जब आपका गेन होगा, तो फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ इसका आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो आपको रेवेन्यू है ना, यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो लगभग यहाँ पे ईयर में तो लगभग जो 13% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आता है। नेट इनकम में लगभग 57% का ग्रोथ है। यहाँ पे आपका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे लगभग 57% का यहाँ पे ग्रोथ निकल के आता है आपका। प्लस यहाँ पे जो मार्जिन है आपका, वो भी लगभग 38% का ग्रोथ है। हर चीज़ यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आता है। ठीक है, तो देखो इस कंपनी को कुछ यहाँ पे खराब मत समझो, ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है। अभी इसका जो ऐसा होता है, जो टाइम किसी का जो नहीं, जब मार्केट जब टाइम खराब होता है ना, तो आपको लगभग हर चीज़ का यहाँ पे टाइम खराब होता है, हर स्टॉक में टाइम खराब होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे समझना है, ऐसा नहीं कि ये बस एक पार्टिकुलर स्टॉक में बस इसी में गिरावट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। जब सारे स्टॉक में जो गिरावट है, तो इसके कारण यहाँ पे भी जो है गिरावट यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन शेयर बहुत ही ज़्यादा चाह रहा है आपको आगे बढ़ने का, लेकिन बस मार्केट की वजह से ही थोड़ा सा पीछे है। तो चलो इसके बारे में कुछ यहाँ पे जान लेते हैं, जो चार्ट और कुछ यहाँ पे। तो आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे ऊपर का जो लेवल है ना, यहाँ ऊपर का लेवल यहाँ पे साफ तौर से मैंने कहा था कि जब तक यहाँ पे आपको जो 1709 या उसका 10 जब तक यहाँ पे लेवल पार करते हुए नहीं दिखाई देता है, तब तक यहाँ पे कुछ अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि सॉरी देखो यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि देखो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो चाहते हैं पैसा कमाना, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे बस जब मन तब बाई करें और शॉर्ट टर्म पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो फिर यहाँ पे मौका है, गिरावट हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको बाई करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, तो शॉर्ट टर्म में जब तक यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगता है कि शेयर से प्राइस आपको आगे जाएगा, तब तक मेरे हिसाब से कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अप ट्रेंड का जो है मूव जो निकल के आ रहा है, जो मैंने बताया था कि जो 1710 या 9 का जो लेवल है, उससे पार करते हुए यदि कुछ भी आपको जो सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देता है, मान लो एक दिन, ठीक है, 2 दिन, तब तक यहाँ पे बाई अभी नहीं करना है। और आपको वैसे ही निकल के आया है, देख सकते हो यहाँ पे चार्ट से भी आपको मालूम चल रहा होगा। और जो नीचे का जो लेवल है, जो यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा बचना चाहिए, वो यहाँ पे लेवल निकल के आता है लगभग 1623-22 का। ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है। इससे डाउन जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट यहाँ पे निकल के आ सकता है। तो बस मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा वेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक को ढूंढ रहे हो ना, तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे बाई कर सकते हो, जिससे आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पे बनते हुए आपको जो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो स्टॉक यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे जो है 1% का यहाँ पे वेटेज भी आपको रखता है। तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लो। ठीक है, एक अच्छी कंपनी है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन प्रेशर है, थोड़ा मूड खराब है, लेकिन जिस शेयर में तेजी आ जाएगी ना, उस दिन यहाँ पे खुद आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये शेयर कितना ज़्यादा यहाँ पे काबिलियत आपको रखता है। क्योंकि लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 1926 के प्राइस से यहाँ पे लगभग डाउन जाते हुए दिखाई दिया है। आप देख भी सकते हो लगभग यहाँ पे जो 52 भी खाई, वो लगभग यहाँ पे 1932 का है। ठीक है, यानी कि लगभग आप ऐसे देखो तो लगभग यहाँ पे बोनस के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा जो अभी भी यहाँ पे उतना ज़्यादा तेज़ी बनते आपको नहीं दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन अभी मौका है मेरे भाई, थोड़ा सा करके यहाँ पे बाइंग करो। और बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि ये मौका आपका हाथ से निकल जाए और फिर बाद में आप पछता सकते हो। ठीक है, तो जो मौका बन रहा है ना, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा करके आपको बाई करना चाहिए, जिसका आपका पोर्टफोलियो भी सही होगा और आपको गेन भी जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो जिनके पास पहले से है ना, जो यहाँ पे पहले से फॉलो करके बैठे
फिर उनको यहाँ पे मालूम है कि ये कंपनी क्या क्या यहाँ पे कर सकती है, ठीक है। मानो कि अभी एक छोटा सा बीज है अभी, ठीक है, यानी कि अभी बीज है और यदि आप इसमें केयर करते हो ना, इसे पानी देते हो, हर चीज़ यहाँ पे केयर टेकर करते हो, तो फिर ये इसको जो यहाँ पे पेड़ बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और जब ये पेड़ बन जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे फल भी आपको देने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा समझो और यहाँ पे जो मौका बन रहा है तो थोड़ा सा करके यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शायद इसके बाद जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी था आपको 1950 का शेयर खाने, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट भी मिलती है आपको दिखाई दे रहा है। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है आपका नेक्स्ट अदानी विलमार्ट। देखो ये स्टॉक में देखो लगभग यहाँ पे 2.90% का यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखाई दिया है। मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट बताया था और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा बोल भी रहते हैं कि ऐसा सपोर्ट नहीं आएगा या दिक्कत होगा, तो आप देख सकते हो कि आपको वही चीज़ यहाँ पे फॉलो आपका हो रहा है। और मैं यहाँ पे पूरा आपको चार्ट के साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिससे खुद यहाँ पे आपको हेल्प आपको हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा कुछ इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखो आप जानते हो कि ये कंपनी आपको आती है FMCG में, ठीक है, यानी कि जो सेक्टर में आती है। इसका यहाँ पे बीच में आपको जो यहाँ पे 1 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी यहाँ पे पार करते हुए दिखाई दिया था। किस चीज़ में? यहाँ पे आपको एडिबल ऑयल में, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपको जो पतंजलि फूड का भी लगा जो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप भी पार हुआ था। यानी कि अभी ये कंपनी है एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रही है। अब जानते हो कि 2 कंपनी का मिक्सचर है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे आपको अदानी हो गया, दूसरा यहाँ पे सिंगापुर की बेस्ट कंपनी है विलमार्ट, जो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पे अदानी प्लस विलमार्ट, ठीक है। सारे कुछ इसके बारे में आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिजल्ट के मामले में जो गेन है वो जानते हैं कि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ पे तो पुरानी कंपनी तो है, लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट में जो यहाँ पे जल्दी आपको आई थी लगभग जो 226 का जो प्राइस था शायद मुझे जो याद है, तो अभी भी लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल जाता है। तो ये ग्रुप आपको इसलिए फेमस है ना क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट एक गजब का रिजल्ट निकल के आता है जो जिसके कारण लोग यहाँ पे अक्सर बाय भी करते हैं, ठीक है। चलो वो तो वजह है, लेकिन जो मेन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं फाइनेंशियल थोड़ा इसके बारे में। देखो तो यहाँ पे लगभग जो रेवेन्यू है ना, ये लगभग जो आपका ईयर के हिसाब से लगभग जो 30% ग्रोथ निकल के आ रहा है। नेट इनकम लगभग जो 10% यहाँ पे तेजी है। हाँ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है लगभग जो 15% का, और वही आपका जो यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम भी यहाँ पे ग्रोथ ही है, ठीक है। देखो एक चीज़ इस कंपनी को थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे क्या है, थोड़ा गड़बड़ क्या है, क्या सही है और क्या अच्छा है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कैश फ्लो इस कंपनी का सही निकल के आता है। कैश फ्लो होता क्या है थोड़ा सा ये समझ लो, जो ऐसे तो बहुत से लोग यहाँ पे जानते होंगे क्योंकि मैंने लगभग आपको हर वीडियो मैंने इसे बताया है। देखो थोड़ा सा कैश फ्लो आपको ये बताता है, जैसे मान लो जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पर रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वही यहाँ पे कैश फ्लो आपको बताता है। तो इसका यहाँ पे कैश फ्लो सही निकल के आता है, लेकिन पिछले थोड़ा क्वार्टर से देखोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा पिछले ईयर से हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे कमी था, लेकिन आपका जो है ऐसे देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आता है। यानी कंपनी जो है ना फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ सही निकल के आता है। हाँ बस थोड़ा सा कुछ वैल्यूएशन यहाँ पे हाई निकल के आता है, बस यही थोड़ा खराबी है, लेकिन हाँ स्टॉक सही है। फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए और करेक्शन आता है तो फिर यहाँ पे आपको जरूर आपको मौका का फायदा आपको उठाना चाहिए। तो यहाँ पे चार्ट देख लेते हैं किस तरह का यहाँ पे चार्ट जो यहाँ पे आपको शो होता है। तो आप देख सकते हो कि जो मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट जो यहाँ पे जो 730 का जो 731 का जो लेवल है ना, वही यहाँ पे मेन यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा था कि यदि आपका 731 के पार यदि एक अच्छा सपोर्ट नहीं बनाता है, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके चल सकते हो। मैंने बताया था यदि इससे नीचे जाता है ना तो शेयर में कमजोरी देखने को मिलेगा, और आपको वैसा ही आपको हो रहा है। जहाँ यहाँ पे डाउन गया है ना, यहाँ पे कमजोरी निकल के आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्राइस यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल आगे बढ़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जानते हो कि कुछ ना कुछ प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन कंपनी कोई भी खराब कंपनी नहीं है, एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। यदि मान लो यदि ऐसा लेवल आपका आ जाता है 650 का या 660 का या 600 लेवल का ना, तो ज़रूर आपको फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे कम लेवल नहीं देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आएगा तो 660 का लेवल आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर मुझे थोड़ा पॉसिबल यहाँ पे अभी नहीं लगता है। हाँ, यदि मार्केट का थोड़ा आपको जो सिनेरियो थोड़ा गलत होगा तो फिर आपको आ सकता है, लेकिन ऐसे मेरे हिसाब से तो नहीं ही आने वाला है। तो आप कमेंट जरूर बताना क्या सही में आपको पॉसिबल है इतना कम प्राइस में आपको आने का, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको पी जो लगभग आपको 100 के ऊपर का पी मैंने बताया, थोड़ा सा कुछ वैल्यूएशन यहाँ पे हाई है, लेकिन बाकी सब यहाँ पे सही चीज़ निकल के आता है। मार्केट कैप भी, हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे मार्केट जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप था, लेकिन अभी लगभग यहाँ पे जो है 93,000 करोड़ का मार्केट कैप लगभग जो निकल के आपको आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कमी आया है, लेकिन यदि जैसे जैसे फिर जो तेज़ी आएगी तो खुद यहाँ पे आपको भरवाई है वो यहाँ पे होता रह जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना है, ठीक है। प्रमोटर का भी होल्डिंग आपको एक अच्छा खासा होल्डिंग है, तो बस यहाँ पे आप आराम से निश्चिंत होकर रहो। शॉर्ट टर्म में बस यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म में जो पैसा बना लेता है ना वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनाएगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा हार्ड ये होता है ना कि आपको ये
पहचानना होता है कि कब शेयर आप बाई करें, जिससे यहाँ पे कल होकर या परसों होकर या 10 दिन के बाद आपका प्रॉफिट आपका बना दे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसके बारे में सीखो, जानो, इसलिए बस मैंने बताया है कि यहाँ पे क्या सपोर्ट है, तो शायद आपको थोड़ा कुछ यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाए, और नहीं तो यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करो, जिससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जब तक यहाँ पे यदि आप हारते नहीं हो ना, तब तक यहाँ पे आप कुछ सीखते भी नहीं हो। तो यहाँ पे आप हारने की कोशिश करो, ठीक है, यानी कि ज़्यादा पैसा लगा के नहीं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करो कि क्या सही में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। खुद यहाँ पे आप जो बहुत कुछ आप सीख जाओगे, तो होपफुली जो सारा डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी सीखने मेरा जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।